ओके बना, ठीक है। तो फिर से हम लोग देखते हैं हमारे पास में जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या है, CHO ग्रुप, ये इसका सिंबल हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अच्छा इसमें कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड में है, हाइड्रोजन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड में है। इसकी एक वैलेंसी, दो वैलेंसी ऑक्सीजन पूरी कर रहा है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, और जब बची वाली फोर्थ नंबर की वैलेंसी होगी वो बाहर से आकर ग्रुप इसको पूरा करेगा। जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ये हमारे पास में मीथेन का फॉर्मूला होता है, सॉरी एल्केन का फॉर्मूला होता है। एल्केन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे तो फॉर्मूला बना CnH2n+1, और इसमें से जो वन हाइड्रोजन था उसकी जगह में क्या लग गया, आपका CHO ग्रुप लग गया, ठीक है। अच्छा इस ग्रुप को हम लोग क्या लिखते हैं, R से लिखते हैं, बाकी मटेरियल एज लिखा है, ठीक है। R का मतलब क्या है, ये वाला ग्रुप। और खास बात यह है कि N की काउंटिंग कहां से करनी है, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसा आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट में जो आप नाम लिखेंगे, लास्ट में जो आप नाम लिखने वाले हैं उसमें क्या शब्द जोड़ेंगे, AL, ठीक है। चलिए फॉर्मूले से हम लोग इसको बना लेते हैं, सीधे भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप इसको फॉर्मूले से यहाँ को बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ को n = 0 रख दिया। जब हमने इसमें n = 0 रखा तो इस फॉर्मूले में आइए, ये कितना हो जाएगा आपका 0 यहाँ आपको, और ये कितना हो जाएगा 2 × 0 + 1 ऐसा आएगा, और साथ में ये आएगा आपका C, ये आएगा आपका H, और ये कितना आएगा आपका O, ऐसा बनेगा ना। विच चीज सही है, लेकिन सीधे हम उसका फॉर्मूला याद नहीं करके हम यहां से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया, n की वैल्यू, ठीक है, यहां भी 0 रख दी, n की वैल्यू यहां को भी 0 रख दी, +1 है, और साथ में ग्रुप को जोड़ दिया CHO। अब देखो बचा क्या है, ये वाला C गायब हो गया ना, और यहां से 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और कितना बचेगा, एक H बचेगा, ये बचेगा आपका एक H, ये बचा, और साथ में ये पूरा मटेरियल बचा है CHO, ये बच गया आपका CHO, ठीक है। ओके, जब हमारे पास में, हाँ अब ये कहानी किसकी थी, मीथेन की। जब एक कार्बन होता है, देखो जब एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था मीथेन, उसके लिए क्या हमने वर्ड यूज किया था, मीथेन किया था। अच्छा अब हम लोग क्या करना है, यहां से हमने ई को हटा देना है, यहां से हमने ई को हटाया, और जोड़ेंगे क्या हम लोग, हम इस पर जोड़ने वाले हैं AL हमने वर्ड यूज किया। तो मीथेन से जब ई हटाया, AL जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया मीथेनॉल, ये क्या बन गया, मीथेनॉल ना, हाँ मीथेनॉल। जो आपका एल्कोहल है उसमें OL जोड़ा जाता है, और एल्डिहाइड में क्या जोड़ा जाता है, AL जोड़ा जाता है। तो पहला मेंबर जो है इसका कौन है, मीथेनॉल है। नेक्स्ट वन, अब n की वैल्यू 1 रखो, यहां आपको आते हैं, हमने क्या किया, n = 1 रख दिया, तो इस पर आइए, तो कितना होगा 1, और दैट इज H 2 × 1 + 1, और साथ में CHO ग्रुप उसके साथ में लगा है, तो क्या मिल रहा है, एक हो गया आपका कार्बन, और कितना आ गया 2 × 2 + 1 CH3CHO, CH3CHO। अब कार्बन को टोटल गिनोगे, हाँ कार्बन को आप टोटल गिनने वाले हो, देखिए फिर से, हाँ तो कार्बन को टोटल गिनोगे, एक कार्बन और दो कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक्चुअल नाम क्या हो गया, ईथेन, इसका एक्चुअल नाम क्या है, ईथेन हो गया। और ईथेन में से ऐसा कर लो, एक ई को हटा दो, और उसके सामने क्या जोड़ दो, AL जोड़ दो, AL जोड़ दो, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा इथेनॉल, ये क्या बनेगा, इथेनॉल, AL बनेगा। आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हो ना, HCHO। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर तो ऐसा है, इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर फिक्स है, तो एक हो जाएगा आपका कार्बन, उसके साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड में, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड में, और बचा क्या था आपके पास में, एक और कार्बन था ना, नो एक ही कार्बन ना, हाँ बचा हुआ क्या हो गया आपका H हो गया, बचा हुआ कितना हो गया, H हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बन की दो वैलेंसी यहां से पूरी हो रही है, एक इस हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, एक इस हाइड्रोजन से पूरी हो गई, क्लियर है। अच्छा हाइड्रोजन की वैलेंसी भी आपस में पूरी कर दी गई, तो कितने कैसे बॉन्डेड में है, ये कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड चल रहा है, सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो हम लोगों ने इनको क्या कर दिया, एल्केन नाम दे दिया। इसके लिए फिगर बनाइए ना, इसका फिगर फिक्स है, इसका फिगर क्या है, C है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड में, और हाइड्रोजन कैसा आएगा आपका, सिंगल बॉन्डेड में। और इसकी कहानी, इस कार्बन के सामने कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन हो गया 1 2 3, ये कार्बन के 3 वैलेंसी तो ये हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, 3 वैलेंसी ये पूरी कर रहा है, और कार्बन की एक वैलेंसी कहां से पूरी होगी, यहां से पूरी होगा। तो आपको दिख रहा है कैसा बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड ही ये चल रहा है, ठीक है। अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होते तो हम उनको एल्कीन या एल्काइन ऐसा कहते हैं। नंबर ऑफ,
तो जो हमने ये मेथेनॉल और इथेनॉल नाम लिखे हैं वो तो क्या है, ये आईयूपीएसी नाम है। ये जो आपके मिथेनॉल हमने नाम लिखा ये आईयूपीएसी नाम हो गया, इथेनॉल जो नाम है वो आईयूपीएसी नाम हो गया। लेकिन हम लोग कॉमन नाम में इसको क्या जानते हैं, जो मिथेनॉल है उसका कॉमन नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और जो आपका इथेनॉल है उसका नाम क्या हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। आपने कोई भी ग्रुप बनाया, कोई भी ग्रुप बनाया, उसमें जनरल फॉर्मूला सेम था। जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला था आपका CnH2n+1 था ना, हाँ CnH2n+1 था। जब हमने इस पर हेलोजेंस लगाए यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये लगाए तो यहाँ आपको Cl, Br और F ऐसा हमने यूज कर दिया। जब हमने इस पर एल्कोहल बनाया तो एल्कोहल के लिए ये फॉर्मूला क्या था, सेम था। यहाँ आपको OH ग्रुप हमने लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया और उसमें हमने OL शब्द जोड़ दिया था, OL शब्द जोड़ दिया। आज की कहानी में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड में ये वाला फॉर्मूला क्या है, सेम है और इसके जगह पर क्या लगा दिया गया है, CHO ग्रुप लगा दिया गया है। और CHO ग्रुप का जो अपनी सेटिंग है वो कैसी है, C डबल बॉन्ड O और C के साथ में हाइड्रोजन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड में, सिंगल बॉन्डेड में। पहले जो हेलोजेंस हैं और जो एल्कोहल्स हैं, जो हेलोजेंस हैं और एल्कोहल्स हैं उनकी काउंटिंग हमने कहां से करी है, 1 2 3 से करी है, ठीक है, 1 2 3 से करी है। और इनके लिए जो आपके एल्डिहाइड्स हैं उनकी काउंटिंग हमने कहां से करी है, 0 से करी है। नंबर 0 का एन की वैल्यू कहां से रखी है, 0 से हमने इस पर वैल्यू रखी है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया आपका। नंबर 3 एक और हम लोग इसमें बनाते हैं, दैट इज कार्बन के नंबर इस पर चेंज कर दो आप, हाँ तो अगेन 1 मोर ना, n इज इक्वल टू हम लोग इस पर रखते हैं 2, इसको हम लोग यहां से हटाते हैं, n इज इक्वल टू 2 इस पर पुट किया जाए तो देखिए कितना आपको मिलेगा इस वाली सिचुएशन में। n इज इक्वल टू आपने रख दिया आपको 2, इधर पर आते हैं ये बन गया आपका C2 और दैट इज H2 इंटू 2 प्लस कितना आएगा 1 और ये फॉर्मूला तो क्या है CHO, सिंपली आ गया। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बना आपका C2 और H का कितना आ गया आपका 5 और CHO ऐसा बन गया, ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा इसको हम लोग ना ऐसे तोड़ के भी लिख देते हैं, देखिए तो C2H5 CHO ऐसा भी आ गया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो CH3 एक, साथ में CH2 2 और साथ में CHO ऐसा भी लिख दिया जाता। हाँ कोई नहीं, बात वही आ गई, 2 कार्बन है और 5 कितने हैं हाइड्रोजन है और साथ में CHO वाला ग्रुप आ गया। नाउ अब देखिए अगर हम लोग नेमिंग की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 2 ये हैं, 1 ये है, 3 ना, 1 2 3 ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया आपका इथेन। और इसने क्या होना चाहिए था, इसने प्रोपेन होना चाहिए, इसने प्रोपेन होना चाहिए। और प्रोपेन से क्या कर लो, ई को हटा दो और साथ में क्या वर्ड जोड़ दोगे आप, इसमें आप एल वर्ड जोड़ दोगे तो ठीक है, प्रोपेन तक तो ठीक है प्रोपेन, और साथ में क्या जोड़ देना, एल जोड़ देना, ये क्या बनेगा आपका प्रोपेनॉल। हाँ ये आ गया, प्रोपेन तक है, ई को आप माइनस कर दो और वहां से एल को जोड़ दो, एल। और स्ट्रक्चर बनाना तो आसान है ना, एक कार्बन, ये एक कार्बन, इसके साथ में कितने लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन है, इसके पास में खुद के कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये तो यहां तक अपना सेटिस्फाइड चल रहा है, ठीक है, ये वाला अनसेटिस्फाइड है। और इसकी कहानी हमको पता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन कैसा है, डबल बॉन्डेड, और हाइड्रोजन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड। ये इसका ये बन गया। ये क्या है इसका, ये इसका नाम है दैट इज आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नाम हो गया। और ना इसको हम लोग कहेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड ना, प्रोपियोन इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, प्रोपियोन, प्रोपियोन ये शब्द आप जोड़ने वाले हैं और उसके साथ में एल्डिहाइड शब्द जोड़ोगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नाम है। जैसे इसका कॉमन नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या हो गया आपका प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये कॉमन नाम है। नोट डाउन। तो 1 मोर, हालांकि 1 और 2 तक ही आते हैं, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड तक ही हम लोग लेते हैं। हाँ n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू कितना रख दोगे, 3 रखोगे तो कितना है Cn, ये बनेगा आपका C का 3, H2n ये बना आपका 2n+1 था ना, H2 इंटू कितना 3 + 1 और साथ में ये ग्रुप आ गया आपका CHO आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C का 3 और H का कितना बन गया आपका 7 और इसके साथ में कितना आया CHO आया। अगर आप इसको तोड़ के लिखते हो तो कितना आएगा, CH3 1 ना, CH3 और साथ में CH2 2 और साथ में CH2 2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ना। 7 है
3 2 5 2 7 और 3 है, 1 2 3, और बाकी ये ग्रुप तो आपके साथ में CHO लगा ही हुआ है, CHO लगा ही हुआ। अगर हम लोग कार्बन के नंबर देखो 1 2 3 4, मेन चेन में कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। इसमें से E को माइनस कर दो और Al जोड़ दो, तो क्या बनेगा आपका ब्यूटेनल। क्या बनने वाला है, ब्यूटेनल बनने वाला है। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, केवल ये वाला बैलेंस नहीं है। कार्बन 1 2 3, ये 3 तरीके से हाइड्रोजन से बैलेंस है, फिर एक कार्बन से ले रहा है, ये जो है 2 हाइड्रोजन से बैलेंस है, और यहाँ को एक ये इधर से, ये इस तरीके से बैलेंस हो गया। क्लियर है। और साथ में इसकी पहचान आपको पता है, ये इसका कार्बन है, इसके साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड में है, और साथ में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड में है। हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, सिंगल बॉन्डेड में। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ब्यूटेनल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, नो डाउट। तो दो तीन मेनली हमारे पास में एसिडल्डिहाइड ना, एसिडल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, तो ये कॉमन नेम से भी हम लोग इनको जानते हैं। IUPAC की जगह में हम लोग ना ज़्यादा इसका कॉमन नेम यूज करते हैं कि एसिडल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखिए और आपका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखिए, ये सब चीज़ें।